ये जी हौंसलो वेस्ट है और आज 8 नवंबर है, सैटरडे का दिन है 2025। तो आज टूर है जी कोस्ट वर्ल्ड का, एक दिन का वन डे ट्रिप, और ये एक ट्रैवलिंग कंपनी उसके साथ आज मेरा ये टूर है। अभी थोड़ी देर तक बस यहाँ पर आ जाएगी, उसके साथ सफ़र शुरू हो जाएगा। तो कोस्ट वर्ल्ड के 3 विलेजेस हैं जिनको विज़िट करना है आज हमने। लें जी, ये आ गई हमारी बस, जिसने हमारी बस करवा दी वेट करवाते करवाते। तो वो वहाँ से टर्न करके इस साइड पर लाते हैं, तो उसके अंदर बैठेंगे। ये जी असद भाई सामने फ्रंट पे बैठे हैं, और वो ओपन करते हैं तो जी चलते हैं अंदर। है ये जी, ये असद भाई हैं, और ये असद भाई जी दे रहे हैं जी कैंडीज, चॉकलेट्स हैं जी। ये सफ़र हो गई शुरू। थैंक यू वेरी मच जी असद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहले उन्होंने चॉकलेट्स दी हैं और अब ये देखें जी असद भाई पानी दे रहे हैं सबको वन बाय वन। ये जी जैसे ही आप ऑक्सफोर्ड के करीब जाते हैं तो ये सीन्स आपको जो है वो नज़र आते हैं। ये जैसे दरख्त हटते हैं तो आगे आपको दिखाते हैं, बड़े खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पे ना। एक क्योंकि यहाँ पे रोड जो है वो नीचे को जाता है और लेफ्ट राइट जो है वाइट लैंडस्केप आपको नज़र आती है, तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ होते हैं यहाँ पे। आवाज़ हो सकता है मुझे बंद करनी पड़े क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है, तो वो कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। ये आपके लिए, और ये कुछ क्रिस्प्स हैं। क्रिस्प्स, क्या बात है जी। अब इसमें से जी चूज़ करते हैं जी ये वाला, बस दस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो जी जैसे जैसे हम ऑक्सफोर्ड शहर से निकलते चले गए और कॉट्सवोल्ड के करीब जाते चले गए, तो ये खूबसूरत सा व्यू आप देख रहे हैं, ये थ्रू आउट फिर हमारे साथ चलता रहा। रास्ते में जी ये छोटा सा जो म्यूजिक प्रोग्राम है, जो डांस प्रोग्राम है, वो भी देखा गया। और ऐसे ही हसीन नज़ारे देखते हुए और डांस वगैरह करते, हल्ला गुल्ला करते, खाते पीते हम तकरीबन पहुंच गए जी अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, और जहां पर ये अनाउंसमेंट की गई। So we will be here till 1:30. So I'll pin the location of this point in the group, and then you can come back 1:30. Please don't be late because we have to visit the other villages as well. So 1:30 will be here. I will pin the location here. So you can visit here different places like Model Village. There's a market and canal somewhere. So you can roam freely according to your choice, and then you can have coffee or something like that. Thank you so much. बोटन ऑन द वाटर, ये जी हमारा पहला स्टॉप है इस टूर का। ये हमारी बस, और ये जो एरिया है, ये जो विलेज है, बड़ा पीसफुल है। कॉट्सवोल्ड का इसको वेनिस भी कहा जाता है। यहाँ पे मार्केट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, मतलब ये जो विलेज है ये इस वजह से फेमस है, तो इसलिए इसका नाम भी बोटन ऑन द वाटर है। तो यहाँ पे जी इस जगह पे हम रुके हैं, तो अब चलते हैं जी, ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, तो देखते हैं। तो जी इस डायरेक्शन में हम सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो मॉडर्न विलेज है, कैफ़ेज़ हैं, वो सारा कुछ इस साइड पर है। तो चलते हैं जी। वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, लकीली आज सनी डे है, तो ये कह लें कि एक बड़ी अच्छी बात है कि जब वेदर अच्छा हो तो आपको अपना वो फिर मज़ा भी आता है ना। ये इस साइड से जी हम आए थे, और इस साइड पे वो हमारी बस खड़ी है, और ये सारे लोग ग्रेजुअली चल कर तो जा रहे हैं जी उधर। तो जी ये विलेज का साइन है, तो इस तरफ जाना है, सारे लोग इधर जा रहे हैं, तो उधर चलते हैं जी। ये देखें जी, ये सारे लोग आगे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि लकीली वेदर अच्छा है और बड़ा पीसफुल ये एरिया है। ये सारा जो टूर है वो जा रहा है आगे। और भी टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं जी यहाँ पे, क्योंकि ये सैटरडे है, सनी डे है, और लोग भी जो है वो आए हुए हैं काफ़ी यहाँ पे, तो उनको भी साथ साथ देखते हैं जी। टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी यहाँ पे। तो मॉडर्न विलेज है, मतलब ये जो विलेज है एक्चुअली उसका वो एक मिनी वर्जन वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है।
वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर ये जो आप सारी मार्केट देख रहे हैं और कुछ ब्रिजेस भी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी इनके ट्रेडिशनल स्टाइल ये कैफ़ेज़ वगैरह ये आ गए, तो ज़रा इनको विज़िट करते जाते हैं। ये है जी मोटर म्यूज़ियम कोस्ट रोड पे, तो यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ये बिल्डिंग, और यहाँ पे थ्रू आउट आप ये देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी ट्रेडिशनल हैं। कोई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 600 साल तक भी हैं। मतलब डिफरेंट जो है वो इरा वाइज यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ये है जी मोटर म्यूज़ियम, और ये आपको साथ जो कैफ़े दिखाया था वो मोटर म्यूज़ियम में जी बाहर उन्होंने ये एक गाड़ी भी लगाई हुई है, बड़ी खूबसूरत। इसको ना ग्रीनरी के तौर पे जो है वो उसको एज सिंबल ऑफ ग्रीनरी वो दिखाया गया है, और खूबसूरत मुझे तो लग रही है ये गाड़ी। और ये साथ में ये आगे आई थिंक आगे सारी वो गिफ्ट शॉप है, देन उसके बाद एंट्री है, और ये सारा कुछ ना ये बिल्डिंग है। बाकी ओवरऑल ये जी मोटर म्यूज़ियम, और उसके साथ ही ये छोटी सी एक कनाल भी है। बड़ा खूबसूरत ये एरिया है। ये डिफरेंट बर्ड्स ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि टूरिस्ट हैं जी आज यहाँ पे। ये जी है बेकर ऑन द वाटर, ये बेकरी शॉप है छोटी सी, बड़ी क्यूट, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये जी मॉडर्न विलेज है इनका। और अगर आप इस विलेज में देखें तो जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि आपको ये गोल्डन पत्थर नज़र आ रहा है जिससे ये सारे घर और विलेज बना हुआ है। और ये इसमें मज़े की चीज़ ये है कि ये सारा का सारा ओरिजिनल पत्थर है, लाइक इसको बाद में जो है वो कलर वगैरह नहीं किया गया। तो ये ऑक्सफोर्ड और कोस्टवर्ल्ड का ये जो एरिया है, इसमें जो ये पत्थर है ये नेचुरल यूज़ हुआ है, इसका कलर भी और ये स्टाइल भी। और ये भी अगेन सदियों पुरानी ये बिल्डिंग्स है। ये है जी प्राइवेट एरिया, मतलब लोगों के घर हैं तो आप विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। तो देखें कितना खूबसूरत, ये ऐसे लग रहा है जैसे पिक्चर है, कोई पेंटिंग बनाई गई हो, जबकि ये लोगों के घर हैं। ये टूरिस्ट भी चल रहे हैं जी साथ साथ। ये जी एक गेस्ट हाउस है, उसमें मज़े की चीज़ ये दिखाता हूँ कि एक तो माशाल्लाह से ये बड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये साथ में ओवरऑल ये रोड है जी। और इसके जो सामने अगर आप देखें तो जो व्यू है वो ये है इस गेस्ट हाउस के, लाइक जो लोग अपने विंडो से देखते होंगे तो उनको ये व्यू मिलता होगा, सारी ग्रीनरी। तो जी ये एरिया है सारा, और ये जी खूबसूरत से ये बिल्डिंग्स और ये छोटे छोटे बाज़ वगैरह वो हैं। आगे चल के अब छोटी छोटी इनकी मार्केट्स हैं, ज़रा वो विज़िट करते हैं। तो जी ये जो इनकी कुछ ब्रिजेज़ हैं, ये उन ब्रिजेज़ में से एक है। ये देखें ये कितना खूबसूरत ये लोकेशन है इसकी, बॉटन ऑन वाटर। ये आगे आपको एक ब्रिज नज़र आ रही होगी, ये छोटी सी एक ब्रिज है जी ये वाली। तो इसी तरह से इसी कंटिन्यूटी के साथ ये 3 ब्रिजेज़ हैं, एक वो ब्रिज हो गई, और ऐसे ही आप वो छोटी छोटी वो आगे वाली जो ये है ये मार्केट है इनकी छोटी सी चल रही। और ये दूसरी ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, और उसके बाद जी ये तीसरी ब्रिज है इनकी। जी ये है इनका जो मेन एरिया है, जो जहाँ पे ज़्यादा क्राउड वगैरह है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्राउड भी आपको नज़र आ रहा है, और ये लोकेशन भी बड़ी जो है वो खूबसूरत है। वीकेंड है और सनी डे है, तो इसलिए क्राउड भी जो है वो ज़्यादा है। I can swim. ये जो छोटी सी इनकी जो मार्केट है, तो ये बड़ा खूबसूरत ये पोस्ट ऑफिस है इनका। और क्रिसमस की वजह से अब ये डेकोरेशन वगैरह ये भी शुरू हो चुकी हैं।
ये जी साइन लगा हुआ है मॉडल विलेज का, बॉटन ऑन द वाटर का ये रोड चल रहा है। तो इस साइड पर है जी ये मॉडल विलेज इनका, जाके देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। जी ये मॉडल विलेज और द मॉडल विलेज फीचर एग्जीबिशन जो है, ये जो पूरा इनका एरिया है ये बॉटन ऑन द वाटर, ये उसका उन्होंने एक मिनी जो है वर्जन वो आई थिंक बना रखा है। ये जी चलते हैं। मॉडल विलेज जो है वो हमने अंदर से किया है विज़िट, उसके अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सके। तो अब जो है वो आगे चल के आपको दिखाते हैं जो इनकी मेन मार्केट है, ज़रा उसको विज़िट करते हैं। इनके छोटे छोटे कैफेटेरियाज़ हैं, छोटी सी मार्केट, ये यहाँ से इनकी मार्केट शुरू होती है। ये इनका छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे ब्रेकफास्ट, ब्रंच और ये सारा कुछ आपको मिलता है जी। और इसी से आगे ये सारी जो मार्केट है वो चलती जाती है। ये थोड़ी सी इस साइड पर भी है और आगे ये मेनली जो कैफेटेरियाज़ वगैरह वो है और पोस्ट ऑफिस है। देन इसके अलावा जी ये छोटी सी एक गिफ्ट शॉप भी है अंदर। तो ये चीज़ें हैं, इससे आगे भी चलते हैं जी। एक छोटी सी शॉप है बड़ी मज़े की, इसके अंदर भी ज़रा विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या है। ये जी शॉप के अंदर एक छोटी सी ये गिफ्ट शॉप एक तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट मिल जाएंगे। ये जी मार्केट आगे जो है सारी। ये जी अगेन हम वापस आ गए, वो उस साइड पे ब्रिजेस चल रही हैं और ये इनकी सारी मार्केट चल रही है जिसमें गिफ्ट शॉप हैं और अपना बेकरी शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ भी है जी यहाँ पे। Can I have one latte and one takeaway please and one carrot cake? Yeah. Anything else for you? That's it. That's fine. And I'm making video. Is it okay to post on my YouTube channel? Yeah, that's fine. Thank you very much. There you are. Thank you. £7.50 just there. Yes, sir. And let me get you this number when your drink is ready. Yeah, thank you very Cheers. much. Cheers. Hiya. तो जी ये बेकरी शॉप है, यहाँ पे भी मैंने एक कैरेट केक लिया और साथ में कॉफ़ी का ऑर्डर किया है। बड़ी एक छोटी सी है ना, क्यूट सी ये कैफ़े है। ये इनका जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल है वैसे है ये। और मैंने थैंक यू वेरी मच। चेयर्स। तो जी ये मेरी कॉफ़ी रेडी है जी, कॉफ़ी पकड़ते हैं। फाइनल आपको राउंड इसका दिखा देते हैं मार्केट का। ये जो सारी चल रही है साथ साथ मार्केट है और ये साथ साथ कनाल चल रही है जी। और ये आपको आगे दिखाते जाते हैं। ये वो ब्रिजेस जिस वजह से इसको वेनस भी कहा जाता है, बॉटन ऑन द वाटर। ये जो सारी इनकी मार्केट चल रही है साथ साथ। ये बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, इस दरख्त का भी और उसके पीछे जो है वो परिंदे भी हैं। तो जी अभी बॉटन ऑन वाटर से वापस निकल रहे हैं। ये ट्रैफिक अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पे अब जमा होना शुरू हो गई है, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ सब वापसी का है।
यहाँ सब नेक्स्ट विलेज में जाएंगे, तो फिर उसके बाद जब आपको उसकी वाइब दिखाते हैं। बॉटन ऑन वाटर को छोड़ा तो रास्ते में ये खूबसूरत से नज़ारे एंजॉय किए, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो है बाइबरी। So we are going towards Bibri. In Bibri, you can visit Arlington Row. Basically, Arlington Row is a very famous row built in around 1380, and it's very famous, known as one of the most photographed spots in the country. So you can take pictures over there, and then these cottages are, you can say, initially built in 1380, and then they have renovated it later, but still they are in the same you can say position. So you can take pictures, and then we will move towards Burford. जी बाइबरी में हम पहुंच चुके हैं, और इस लोकेशन पे भी हम उतरने लगे हैं। यहाँ से अब हमें बताया गया है जी कि 30 मिनट 25 to 30 मिनट्स हैं जी हमारे पास इस जगह को विज़िट करने के लिए। तो जी ये हम लोग उतर रहे हैं यहाँ से, तो बाइबरी पहुँच चुके हैं जी। तो ये नीचे विलेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये यूके के सबसे जो खूबसूरत विलेजेस हैं उनमें से एक है ये। और इसकी जो मशहूर बात है वो ये है कि एक तो ये पुरस्कून है, मतलब जो मेन इसकी चीज़ है, कामनेस है, सुकून है इसके अंदर, नेचर है इसमें। और जो सेकंड चीज़ इसके अंदर वो है कि यहाँ पे जो एक वो ख़ास रॉ है जिसके अंदर कुछ कॉटेजेस हैं, और वो 14वीं सदी की हैं। तो आगे चलते हैं, ज़रा वो भी देखते हैं। असल में पीछे रास्ता बंद है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्टे हम कर नहीं सकते, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही हमें इसको एक्सप्लोर करना है। तो ये देखें, ये आपको ओल्ड स्टाइल जो विलेजेस हैं उनका रंग आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे रोड्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बिल्डिंग्स भी, और सारा कुछ। तो जी ये है वो लोकेशन जहाँ पे अभी हम रुके हैं, मतलब आगे फर्दर एक्सप्लोर के लिए जा रहे हैं। और ये भी सोचा साथ साथ आप लोगों को दिखाता जाऊँ। ये ओल्ड हिस्ट्री है जी, बाइबरी सी ऑफ ई प्राइमरी स्कूल, इस पे जो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे भी अगेन आपको विजिटर्स नज़र आ रहे हैं। टाइम ये जी देखें 2:15 हो गए, 2:15 हो गए जी। तो जी अब आगे चलते हैं, आगे भी ज़रा देखते हैं। ये जी देखें कितनी खूबसूरत, और नज़र ऊपर से नज़र आ रहा है कि ये तारीखी बिल्डिंग्स हैं, और इसका ये जो गोल्डन एक सिग्नेचर कलर है पत्थर का, वो भी। ये जी इनके गलियाँ भी देखें छोटी छोटी, साथ में ये पत्थर वगैरह। आगे चलते जाते हैं जी। ये जी है तो प्राइवेट एरिया, तो ये आपको बस वैसे दिखा रहे हैं कि ये भी अंदर आप देखें तो कॉटेजेस और ये सारा कुछ। ये कितना खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहा है ना। ये सारा जी प्राइवेट एरिया है, इसलिए ये क्लोज है। तो अभी दूसरी तरफ ज़रा जाते हैं। मेनली यही एरिया है जो विज़िट करने वाला है इसका, क्योंकि ये है जी अपना कॉटेजेस वगैरह, और इसका यही एक छोटा सा एक विलेज है। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्चुअली यही है कि ये ओल्ड बिल्डिंग्स 14वीं सदी की, वो दिखाना, वो शो करना।
अच्छा जी, लोग विज़िट तो कर रहे हैं यहाँ पे इस विलेज को और सारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन एक थोड़ा सा इशू भी बन गया है कि ये पार्किंग ना होने की वजह से, रोड पे खड़ी करने की वजह से पुलिस ने जी गाड़ी में भी अब चालान शुरू, मतलब टिकट जो है वो शायद देंगे, जब निगोशिएशन तो चल रही, लेट्स सी। ये भी पार्ट ऑफ टूर्स होता है फिर। ये जी चर्च और स्कूल की तरफ ये रास्ता जा रहा है। अगेन वही इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जिसके बारे में ये मशहूर है, वो भी आप देखें। और जो पत्थर है ये एग्जैक्टली उसी टाइम का 14वीं सदी का ही है जो यूज़ हुआ है और अभी तक वैसा ही है। और इसका कलर भी बिल्कुल वैसा है, मतलब जो एक गोल्डनिश टाइप का जो होता है, सुनहरी कलर का तकरीबन। तो ये देखें कितना पुरसकून है ये एरिया, ये शहर, मतलब ये गांव एक्चुअली, सॉरी। कॉट्सवोल्ड के इस विज़िट में हमारे 2 डेस्टिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी 3rd और लास्ट डेस्टिनेशन है। Leave around 6:15. Yeah, so please be on time to the coach. तो जी ये है आज के टूर का, विज़िट का लास्ट डेस्टिनेशन बर्फोर्ड। और ये जो गांव है ये फेमस रहा है जी मार्केट की वजह से। यहाँ पे लोग जो है वो तजारत के लिए आते थे, कारीगर आते थे, अपना सामान लेकर आते थे और यहाँ पे सेल किया करते थे। तो गए वक्तों में ये प्रॉपर एक मार्केट हुआ करती थी और इसको जो है वो गए वक्तों में इस गांव को कॉट्सवोल्ड का दरवाज़ा भी कहा जाता था, मतलब इस कदर ये इसकी इम्पोर्टेंस थी इसकी। तो अभी यहाँ पर आए हैं, इसकी मार्केट विज़िट करते हैं, यहाँ से कुछ देखते हैं, अगर कुछ अच्छा सा खाने को मिलता है वो लेंगे। तो और इसकी मार्केट का ज़रा वाइब लेते हैं, देखते हैं जी। ये जी एक कमर्शियल मार्केट है और यहाँ पर जो है शॉपिंग काफ़ी फेमस है इसकी, मतलब जैसे हम पहले सिटीज़ में गए हैं कहीं पे उसका एटमॉस्फेयर, उसकी ब्रिजेस और वो है, कहीं पे उसकी जो हिस्ट्री है। यहाँ की जो फेमस चीज़ है वो इसकी शॉपिंग है, इसकी मार्केट है। जैसे मैंने कहा कि ये मार्केट का सेल एंड परचेज़ का जो है वो हब रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो जो मार्केट स्टाइल है वो भी अभी ओल्ड ही है। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये अगर आप शॉप्स का स्ट्रक्चर भी देखें तो इस तरह से ही है और इनके अंदर ये जो डिफरेंट ब्रांड्स उनके हैं, तो ये बैग्स और ये सारी चीज़ें। और ये जो मार्केट है ये यहाँ से रोड ऊपर जा रहा है और फिर इस तरीके से इस साइड पे नीचे जा रहा है, मतलब एक स्लोप की तरह है, एक ढलवान की तरह है ये जी एक पब है और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है इसका ये स्टाइल, सोचा ये भी कैप्चर कर लिया जाए जी। ये जी आर्ट गैलरी है, ज़रा इसके अंदर भी चलते हैं और विज़िट करते हैं, देखते हैं। ये जी आर्ट गैलरी को अंदर से सारा विज़िट किया। छोटी सी ये शॉप है लेकिन इसके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी हाथ से बनी हुई बिल्कुल रियल पेंटिंग्स थी, कोई पिक्चर्स नहीं थी और बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही एक क्रिएटिव स्टाइल में इनको बनाया गया। और मज़े की चीज़ ये कि जो कि होता भी है कि हर एक पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई लॉजिक है। तो कलरफुल और बड़ी थॉटफुल ये पेंटिंग्स थी। मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया ये सारी पेंटिंग्स देखकर। ये जी बफर्ड स्वीट शॉप है, कैंडीज़ और ये सारा कुछ। ये जी इनका म्यूज़ियम है, ज़रा इसको भी विज़िट करने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है। ये जी एंट्रेंस वगैरह इसकी, तो अब ज़रा अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं।
ये जी जो म्यूज़ियम है ये इसी टाउन के बारे में ही इसकी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे किस टाइप के कपड़े यूज़ होते रहे हैं, यहाँ पे कैसे बर्तन यूज़ हुए हैं, किस टाइप के यहाँ पे जो है वेट के लिए चीज़ें यूज़ हुई हैं, वेपन कौन से यूज़ हुए हैं। जैसे ये आप देखें तो लाइक 17th 18th 19th सेंचुरी के अंदर, तो उसके बारे में ये सारा है। अगर डिटेल से बताना शुरू करें तो काफ़ी प्रॉपर एक लंबा वीडियो बन जाएगा। जस्ट एक रफ आपको दे दिया कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। I think it's now used as an art gallery. It's still a private house. William Lentil, over the years, it's been there a long time. It was built in about 1680. So there's a lot of people lived there over time. But it is still a private house. Oh, is it? Oh, that's my next It's on the question. market. If anybody's interested, it's up for sale. Interesting. 4.25 million. Obviously listed. Yes, Building. yeah. Pretty much everything in Burford is, all the Yeah. old houses are listed. Yeah. There are some newer stuff that isn't. मैं एक लोकल शॉप के अंदर हूँ और मुझे एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। एक तो जो ओरिजिनल चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सेकेंडली चीज़ें जिस तरह से डिस्प्लेड हैं, टाइडी अप हैं, वो बड़ी खूबसूरती है इसके अंदर ना। तो ये इस मार्केट की जैसे कहा गया कि एक बड़ी ख़ास बात है। और इनकी छतें भी देखें, स्टिल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे सर से तकरीबन कोई 1-1.5 या मैक्सिमम 2 फुट ये ऊंची होंगी। और ये स्टिल ये स्टाइल है इनका। और ये रूम है, ये इनका ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, एक टिपिकल एक स्टाइल है। ये जी ज़रा व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त है। जैसे मैंने कहा कि ये एक ढलवान है, स्लोप टाइप है, तो थोड़ा सा जैसे ऊपर आए हैं तो ये व्यू है ऊपर से, कितना ज़बरदस्त ये व्यू है ना। ये बैक पे जो है वो फील्ड्स वगैरह और साथ में ये ट्रेडिशनल इनकी बिल्डिंग्स। जी जैसे ही आप मेन स्ट्रीट से ज़रा अंदर आते हैं तो ये है इनका मेन चर्च। इसकी पिक्चर जो है इनके म्यूज़ियम में भी लगी हुई है। और ये है, ये थोड़ा सा आगे चल के भी आपको दिखाते हैं। साथ में जी ये कब्रिस्तान है मेरे ख्याल से इनका, जो इनके मेन कोई पादरी वगैरह या वो रहे होंगे, ये उनकी हैं कब्रें यहाँ पे। तो जी ये रही बुफर्ड की मार्केट। अभी शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और मार्केट का 80% जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। कुछ पब्स और कैफ़ेज़ वगैरह ओपन हैं, वो भी कुछ टाइम तक क्लोज़ हो जाएंगे ज़ाहिर है। तो बाकी आज का जो सफ़र है ये बड़ा अच्छा रहा कॉस्टवर्ल्ड का, जिसके अंदर हमने 3 इनके जो मेन विलेजेस हैं वो कवर किए। और
मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एक बड़ा पुरस्कून एक ये एरिया है। ऑक्सफोर्ड से जैसे आप निकलते हैं तो आगे है ये, मेरे बर्मिंघम से पीछे है। तो एक बड़ा पुरस्कून एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त ये इलाका है। लाइक आपको अगर लंदन की एक भीड़ से अगर आपने निकलना है तो एक अच्छा ये कह लें कि टाउन है, ये एक अच्छे ये विलेजेस हैं, अच्छी काउंटी है जिसमें आप आ सकते हैं। फिर उसके अलावा यह है कि मुझे यहाँ की जो अच्छी चीज़ लगी, मुझे यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं बड़े कम नज़र आए हैं। लाइक जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, यहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा थे। लोकल मतलब लाइक कॉफ़ी के अंदर मुझे एंड पे ये यहाँ पे आके कोस्टा मिला, अदरवाइज़ तो मतलब कोई ग्रेग्स या कोई और अपना मुझे ब्रांड नहीं मिला। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और वहाँ पे लोगों ने बाकायदा लिख के लगाया हुआ था कि ये लोकल ब्रांड है तो इसको सपोर्ट करें। तो ये अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहे थे, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। फिर इनकी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं तीनों जगह पे, वाइब्री में तो नहीं थी लेकिन बाकी 2 जगह पे, वो अच्छी लगी। और उसमें जो इनका सेटअप था वो बड़ा ज़बरदस्त था। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा। एक ओल्ड स्टाइल इनके घर हैं, बल्कि काफ़ी 100 साल पुराने इनके घर हैं, वो हैं। तो ये एक ओवरऑल कह लें कि एक व्हाट यू कॉल इट, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा रिसर्च के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, टूरिज़म के लिए, तो ये अच्छा रहा एक टूर। बाकी ये आप देखें जी, बस रेडी है। काफ़ी लोग जो हैं वो बस में बैठ चुके हैं, कुछ लोग ये बाहर खड़े हैं, ये भी बस बैठने लगे हैं। और उसके बाद जी हम फिर निकलना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो ये रहा जी ओवरऑल कोस्टवर्ल्ड का सफ़र। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी हम भी बैठते हैं जी बस में और अपना सफ़र शुरू करते हैं जी वापसी लंदन का।